अब चलते हैं इस किले के ऊपरी भाग। हाँ, तो अब इसकी बेसिक जानकारी बता देता हूँ। इसको तोड़कर ऊपर मस्क का रूप देने की कोशिश किया जाए। द्वार है, सड़क से आते हैं तब, लेकिन नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घूमता टीचर पर। एक सेकंड, ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, चेंज करता हूँ। तो आज हम भ्रमण करने वाले हैं एक ऐसी जगह जो अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के वीरत्व के गीत गा रहा है, जो साक्षी रहा है महाराणा प्रताप के जन्म का, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 के मध्य करवाया। और चीन की दीवार के बाद भारत में सबसे बड़ी दीवार ये किला लेकर खड़ा है, जिसके परकोटे की लंबाई है 36 किलोमीटर, जिसमें बुड्ढा राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है। तो चलिए मिलते हैं इसके किले के द्वार पर। जैसा कि आप देख सकते हो, जस्ट अभी मैं जूम कर रहा हूँ, वो सामने दीवार दिख रही है। ये दीवार कुंभलगढ़ के किले की दीवार है और यहाँ से कुंभलगढ़ का किला 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी वजह से ये टोटल इस प्रकार की लंबाई के कारण, ऊपर नीचे होने के कारण इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 36 किलोमीटर। तो इस वक्त मैं कुंभलगढ़ दुर्ग से 3 किलोमीटर पीछे हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पर, वन्य जीव अभ्यारण्य आरंभ हो गया है। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये 3 जिलों में फैला हुआ है, पाली, राजसमंद और उदयपुर। और बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर दृश्य है। आप जैसे पीछे देख सकते हो, बहुत बड़े पहाड़ है, ऊपर केवड़ों के वृक्ष है शायद, और नीचे नदी बह रही जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। कुंभलगढ़ के 9 द्वार है और उसमें से मैं फिलहाल अल्लाह पोल पर खड़ा हूँ। ये पहला द्वार है, सड़क से आते हैं तब, लेकिन जो रियल में पहला द्वार है जो है कि औरत पोल है, और जो यहाँ नहीं है, पहाड़ों में कहीं और है। लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर होगा, पहाड़ों में कहीं होगा। लेकिन रोड से जब आते हैं तो पहला द्वार ये आता है अल्लाह पोल, जो कि क्रमशः दूसरे नंबर का द्वार है। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है कुंभलगढ़ का मेन फोर्ट। चलिए वहाँ चलते हैं। तो फाइनली मैं आ गया हूँ कुंभलगढ़ के तीसरे द्वार पर, जो कि यहाँ से कुंभलगढ़ शुरू हो जाता है। ये है हनुमान पोल, और हनुमान पोल इसलिए क्योंकि ये सामने हनुमान जी की मूर्ति लगा रखी है, जो कि कुंभ ने लगाई थी। इसके ये हनुमान पोल, इसके ठीक ऊपर यहाँ साइड में टिकट काउंटर लगी है, और जस्ट सामने राम पोल। हनुमान पोल और राम पोल के बीच की दूरी ज़्यादा है नहीं। जैसे ये हनुमान पोल और ये राम पोल, और इधर ऊपर जस्ट टिकट वो काउंटर लगा है, यहाँ से टिकट लेकर अंदर जाऊँ। ये टिकट काउंटर है। तो फाइनली ये टिकट ले ली, 40 रुपये लगे। और अब इसका ये राम पोल है, यहाँ से एंटर करते हैं। हनुमान पोल है और इसके ऊपर जैसा कि आपने देखा हनुमान जी की मूर्ति लगी है। ये कुंभा मंडोर से 1515 ईस्वी में लाया और वहाँ स्थापित कराई।
ये रामपोल, इसको मैंने क्रॉस किया और अब जस्ट अंदर जाते ही इस दुर्ग के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स कहता हूँ। ये रामपोल है, इसको जैसे ही क्रॉस करके अंदर आए यहाँ एक टेंपल बना है और जो कि भगवान गणेश जी का मंदिर है और जिसके ऊपर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, मैं दिखा सकता हूँ। ये गणेश मंदिर है, आप देख सकते हो। अच्छा, ये गणेश जी का मंदिर है और पीछे किला है और इसके ठीक सामने ये इधर एक पत्थर के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा है और ये भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश का मंदिर है और ये गेट, और हम देख सकते हैं इसके ऊपर क्या क्या लिखा है। तो इसकी बेसिक जानकारी अब बता देता हूँ। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 के बीच में कराया, ऐसा कहना है वीर विनोद का। और इसके अंदर जो वो उत्कीर्ण की गई है एएसआई के द्वारा, जिसके ऊपर ये लिखा गया है कि 1443 से 1458 के बीच में संपन्न हुआ और इसको मेवाड़ की शरण स्थली भी कहते हैं। इस किले के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध का प्रशिक्षण भी हुआ। एक बार शहबाज खां भी आया, इसके ऊपर चढ़ाई की, आक्रमण किया और इसका निर्माण 2 कारणों से हुआ बताया जाता है। एक कारण तो जो कि मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रभावी वही माना जाता है कि इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेरू के याद में करवाया। लेकिन एक फैक्ट ये भी कि कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में ये करवाया। तो पीछे जो आप ये दीवार देख रहे हो, इस दीवार पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। इस दुर्ग के अंदर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी भी है, जो कि 12 खंभों की है, जिसकी हत्या उसके बहनोई ने कर दी थी। तो अब चलते हैं इस किले के ऊपरी भाग और उससे संबंधित जो भी फैक्ट है, जो भी तथ्य है, वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये रामपोल है, ऊपर किला है, वो भगवान गणेश जी का मंदिर है और उधर एक एएसआई के द्वारा शिला पर उत्कीर्ण की गई है कि कब कब इसका निर्माण हुआ, कैसे। और ठीक मैं इधर कैमरा घुमाता हूँ तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है, जहाँ पर यज्ञ किया जाता था। और इसके ठीक पीछे नीलकंठ महादेव का मंदिर है। अब देखिए, वो जो मंदिर दिख रहा है वह नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसके पीछे ये वाला मंदिर है वो पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। इस किले के अंदर 360 के आसपास मंदिर है या 300 प्लस मंदिर है, जैसे मैं बताता हूँ। सामने वो मंदिर दिख रहे हैं और इसके नीचे इस साइड भी मंदिर है और उसको तोड़कर ऊपर मस्क का रूप देने की कोशिश किया जब मुगलों का यहाँ आक्रमण और अधिकार हुआ। जो मैं कह रहा था कि इसकी दीवार बहुत चौड़ी है, जैसे आप देख सकते हो कितनी बड़ी चौड़ी लग रही है दीवार। अल्लाह पोल, हनुमान पोल और राम पोल को क्रॉस करके आगे आते हैं नीचे से, वहाँ से नीचे से घूमकर आगे आते हैं तो ये गेट आएगा भैरव पोल। अच्छा, भैरव पोल की एक स्टोरी है कि यहाँ पर जब महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था तो रात को जो जितना भी दुर्ग का निर्माण होता रात को वो ढह जाता। तो यहाँ पर एक भैरवनाथ जी योगी हुआ करते थे और उनको पूछा कुंभा ने कि ये मैं जो निर्माण करता हूँ ये ढह क्यों जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई देवी शक्ति है और इस समस्या के निवारण के लिए एक किसी व्यक्ति की स्वैच्छिक नर बलि चाहिए। निर्णय किया कि वो अपनी नर बलि देंगे भैरवनाथ जी ने, और तो उनके याद में ये बनवाया गया। ये भैरव पोल है और इससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो मंदिर है। यहाँ पर
भैरवनाथ जी का सिर गिरा था, क्योंकि उन्होंने नर बलि दी थी। वो नीचे से आए थे उधर से, और यहाँ पर उनका सिर काट दिया था और धड़ ऊपर गया था। तो वहाँ पर भी एक और मंदिर है, और क्योंकि यहाँ उनका सिर गिरा इसलिए यहाँ पर ये प्रतीकात्मक छोटा सा मंदिर बनाया गया। और सामने एक और गेट है, वहाँ जाकर देखते हैं। नींबा पोल है, इसमें ऊपर एक गड्ढा दिख रहा है, आपको मैं बताता हूँ। वो ऊपर गड्ढा दिख रहा है, वहाँ पर ये गड्ढा, इसकी एक स्टोरी है कि जो गोला मैंने बताया था इस दरवाजे के ऊपर, इस पर इसके ठीक सामने वाली पहाड़ी पर से शहबाज खान ने तोप से गोला दागा था। क्योंकि एक समय जब महाराणा प्रताप चूलिया लगभग गए थे भामाशाह से मिलने, तब यहाँ पीछे उसने हमला किया था। और वो जो मैंने आपको बताया था निशान, वो उसके गोले से बना हुआ था, तोप के गोले से। इस किले का सब कुछ स्वर्णिम है, अगर एक घटना को छोड़ दिया जाए तो, और वो घटना इस किले को कलंकित करती है कि महाराणा कुंभा का उसके पुत्र उदा के द्वारा हत्या कर देना। क्योंकि वो अंतिम समय में उन्माद के रोग से ग्रसित हो गए, फिर भी उन्होंने राजगद्दी को नहीं छोड़ा। और इस बीच में उदा के मन में लालच जगा कि पिताजी जो है राजगद्दी नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसे राजा बनना चाहिए। और एक दिन इधर पीछे तालाब है, उस पर कुंभा बैठे थे और पीछे से जाकर उसने हत्या कर दी। ये चीज़ बहुत ही इस क्या पूरे मेवाड़ के किसी भी किले के लिए कलंकित घटना है। एक बात और, इस साइड पूर्व दिशा है और इस साइड पश्चिम दिशा है। तो इधर एक गेट है पीछे की ओर, जिसको बोलते हैं दानी बट्टा, और जो पश्चिम साइड में है वो है टिड्डा बारी, ये चौगान पोल। ये चौगान पोल के अंदर घुसते ही इस तरफ ये सामने वो तोप खाना है, ये आप देख सकते हैं। और फिलहाल मैं ऊपर जाऊंगा और वहां से सारे दृश्य कैप्चर करूंगा। सामने पागड़ा पोल है और इसके सामने एक ये है मकान है, और ये है पुराने ज़माने के अंदर पानी का शुद्धिकरण के लिए ये जुगाड़ बैठा रखा है। देखो कितने उन्नत और विकसित मस्तिष्क के लोग थे, जो आज से 600-700 पहले की होते हुए भी इतने उन्नत किस्म की चीज़ों के बारे में सोचते और बहुत ढंग से कर लेते। ये अरावली का दृश्य, और सामने सड़क जहाँ से हम आए थे। और ये अभी ना बारिश नहीं हो रखी है, अगर बारिश होती तो इसका दृश्य इतना अच्छा आता, ये पूछो ही मत। मेरे पीछे ये पागड़ा पोल है, और मैं दिखाता हूँ। इस तरफ कटारगढ़ और बादल महल है, इस तरफ ये रास्ता यहाँ से जाता है। और इस तरफ मैं दिखाता हूँ, ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये है कुंभा की महल। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर वहाँ से ऊपर सीधा रास्ता जाता है, वो दिखा दूँगा। तो ये इस तरफ वापस ऊपर बादल महल की तरफ जाता है, और ये है कुंभा के महल जहाँ कुंभा रहा करते थे। और अभी ये ठीक ठाक स्थिति में है। वहाँ एक मंदिर है, यहाँ पर एक मकान है जो कि बंद किया हुआ है, और पीछे का दृश्य आप देख सकते हो। ये कुंभा की महल है, और सामने एक सिक्योरिटी बैठे ऊपर, और पीछे का दृश्य देखो आप, इसके ठीक सामने ऊपर बादल महल है। महाराणा कुंभा नृत्य में, गायन में, लेखन में आदि कई कलाओं में निपुण होने के कारण उनको हाल गुरु, गान गुरु, छेल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हिंदू सुल्तान जैसी कई प्रकार की उपाधियाँ दी गई। तो मैं अब ऊपर से नीचे आ गया हूँ, और अंदर एक मंदिर था, मैं अब ऊपर जाऊँगा और ऊपर से दिखाऊँगा, और कुछ जानकारी जो भी होगी मैं दूँगा। सामने सीढ़ी लगी है, और एक वापस चढ़ के ऊपर आ सकते हैं, एक ही सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं।
इन सीढ़ियों से ऊपर आया हूँ। वो पागड़ा पोल, जिससे एक रास्ता इस तरफ आता है, एक रास्ता नीचे कुंभा की मेहर की तरफ जाता है, और यहाँ से घूमकर वापस बादल मेल आ गए। अच्छा, बादल मेल महाराणा फतेह सिंह ने करवाई इनके निर्माण, और उससे पहले कटारगढ़ कहलाता था। जैसे ही बादल मेल की तरफ आते हैं तो हमें एक छतरी दिखती है, एक महल दिखता है। मैं दिखाता हूँ ये महल। अच्छा, ये वो महल जहाँ पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ जयवंता बाई की कोख से, और इसको फ़िलहाल बंद कर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोपहर का वक्त है और ये स्वर्णिम सा इसके ऊपर कलर है, बहुत अच्छा चमक रहा है, और कलाकृति भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। ये बादल महल, और इसके ऊपर हम आगे, ये सबसे ऊपर का हिस्सा बादल महल इसलिए क्योंकि बारिश के समय में सही में ये महल बादलों से ढक जाते हैं, इसलिए इसको बादल महल कहा जाता है। और इसका एंट्रेंस उधर सामने से है। ये बादल महल के अंदर जाने का प्रवेश द्वार, और इसके ठीक सामने मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, आप थोड़ा इमेज कीजिए, अगर बारिश का समय होता और ये जो आपके सामने दृश्य दिख रहा है, ये कैसा होता, आप सोचो, कितना हरियाली और कितना सुंदर हो जाता। ये देखो आप, अंदर खेती हो रखी है इसके अंदर। और हाँ, एक बात और, इस दुर्ग के अंदर लोग रहते हैं, और जिसको बोलते हैं जूना भिलवाड़ा। अंदर नीचे बस्तियां हैं, लोग रहते हैं बिल्कुल, और इस गांव का नाम है जूना भिलवाड़ा। कई बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि जूना भिलवाड़ा किस दुर्ग में है या कहाँ पर है, तो ये कुंभलगढ़ के अंदर है। सामने बहुत सारी छतरियाँ हैं, मंदिर है, और उधर पीछे एक बहुत पीछे उधर मंदिर है, यहाँ इस फोन से नहीं दिख रहा होगा। और इधर एक बांध सी कोई संरचना दिख रही है यहाँ, और पीछे जो है वहाँ पर वो दीवार है। और अब वापस अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं और वापस आएंगे, और उधर वाले वो मंदिर और वो जो है शिव मंदिर में दिखाने के प्रयत्न करूँगा। ये फाइनली बादल महल के अंदर से दृश्य है। अच्छा, इसका क्या है, कहा जाता है कि रात को खेती करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा घी डालकर एक मशाल जलाई जाती थी। इसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती थी, और किसान वगैरह खेती करते थे, और जो हमेशा प्रयोग में नहीं ली जाती, किसी विशेष मौके पर ली जाती थी। और यह एक जो है मंदिर है, क्या है मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो पीछे मंदिर देख रहे हो आप, ये है भैरव बाबा का या भैरव मुनि का, जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस दुर्ग का निर्माण कराया था, जिनका सिर पीछे पड़ा था, जहाँ पर एक मंदिर जो कि मैंने बताया, धड़ यहाँ आकर गिरा, और इसलिए यहाँ पर ये मंदिर है। ये बादल महल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है रानियाँ रहा करती थी। इनकी कलाकृति आप देखो, कितनी खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं। और इसके पीछे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा। ये ऊपर का दृश्य, और इसके नीचे देख लो, वो भैरव मुनि का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से सीढ़ियाँ आई, और ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे से आया तो 2 भागों में बटी, एक इस साइड आ गई, एक उस साइड की ओर गई। मैं दिखाता हूँ। ये फाइनली ऊपर का दृश्य आप देख सकते हैं, और कितना अच्छा दृश्य है। उधर सामने 3 से 4 तालाब दिख रहे हैं, पीछे उधर एक मंदिर है, उसकी तरफ वहाँ तक नहीं जा सकता मैं।
ये बादल महल, और बाकी इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं है, जो है मैंने दिखा दिया। अब वापस मिलेंगे रामपोल के पास में, और वहाँ से उधर वो ब्रह्मा विष्णु महेश और नीलकंठ महादेव के मंदिर की तरफ जाएंगे, और भी कुछ होगा तो देखेंगे। जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आ रहा था तो सामने जैसे वो मंदिर दिख रहे हैं, ये मंदिर दिख रहे हैं, तो इन मंदिर को देखकर मेरे दिमाग में एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि हिंदू मंदिर की जो आकृति है वह पूर्णतः अलग तरह की होती है। जैसे मैं जूम करके बताता हूँ, ये पूर्णतः हिंदू मंदिर की शैली में बना है, उसके पीछे ये पूर्णतः हिंदू मंदिर की शैली में, वो शिव मंदिर है वो अलग दिख रहा है, वो सामने दिख रहे हैं वो अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जब भी मुगलों का अधिकार हुआ, उन्होंने इन मंदिरों को तोड़ा और उसको मस्जिद में बदलने की प्रयत्न किया। और फाइनली ऊपर से मैं नीचे आ चुका हूँ, फाइनली मैं रामपोल पर आ गया हूँ, और अब ठीक सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर और उसके पीछे नीलकंठ महादेव के मंदिर जाऊँगा, और वहाँ के दृश्य और उसके बारे में जो कुछ मैं बता सकता हूँ बताने का प्रयत्न करूँगा। जस्ट सामने देखिए ये मंदिर, और यहाँ प्यारा सा अपना तिरंगा लग रहा है, और इसके पीछे इस तरफ नीलकंठ महादेव वो सामने दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ, वो मंदिर है। और अभी देखते हैं इसके ऊपर मिलते हैं, ये वेदी समूह मंदिर और वेदी परिसर। इसमें इसका निर्माण का उद्देश्य ये था कि जो है इस किले का निर्माण जब भी पूरा हुआ तो किले के उद्घाटन से पहले एक यज्ञ किया गया, और उसके हेतु ये वेदी परिसर, और इसके ठीक पहले यहाँ अंदर जाएंगे तो एक बलि देने के लिए परिसर बनाया गया था। फिलहाल इसको कियाड़ लगाकर ढक दिया गया है। ये बलि और जो यज्ञ परिसर है, और ये है मंदिर है, भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश का मंदिर है, और इसको लोक लगाकर ढक दिया गया है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ। और बहुत ये इसको तोड़ा नहीं, एक चीज़ इसमें देख सकते हैं कि इसको कहीं से भी खंडित नहीं किया गया है, ऊपर तक हम देख सकते हैं। बाकी मैंने कई दृश्यों में दिखाया कि जो है हमारे मंदिर को तोड़ दिया गया है, जैसे कि पीछे आप देखिए तो वो अलग ही लग रहा है जो है अपने महादेव जी का मंदिर, जबकि ऐसे अपने हिंदू परंपरा में मंदिर होते ही नहीं है। ये फिर जैसे तैसे करके इनको वापस यज्ञ संपन्न कराया, पहले तो संपन्न नहीं हुआ करते थे जब मुगलों का अधिकार हो गया। मेरे पीछे आप ये मंदिर देख सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर। इससे ठीक जैसे हम ऊपर आते हैं तो मैं दिखाता हूँ, ये पार्श्वनाथ का मंदिर, और ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये ASI द्वारा एक यहाँ पर एक श्वेत पट लगाया गया है, जिसके ऊपर क्या लिखा गया है हम देखते हैं। ये इस मंदिर का निर्माण नार सिंह पोखर द्वारा विक्रमी समेत 1508 ईस्वी में किया गया। उत्तराभिमुख ये मंदिर एक ऊंचे प्रकोटे के अंदर है, जिसका प्रवेश पूर्व दिशा से है। ये गर्भगृह अंतराल एवं मुख मंडप युक्त है। गर्भगृह के ऊपर पाषाण ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा जब बैठकर इसमें स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक करते थे तो उनके सर की और शिवलिंग के बराबर की हाइट होती थी। कितना कदरा होगा महाराणा कुंभा का, और इसमें स्थापित शिवलिंग की जो हाइट है वो लगभग 5 फीट के आसपास है। इन मंदिरों से आने के बाद मैं इस दीवार पर चढ़ना चाहूँगा और वहाँ से चढ़कर कुछ दृश्य आपको दिखाऊंगा। तो इसका फाइनली लुक आप देख लो। और आज मौसम और आसमान बहुत साफ़ है, और इसका अधिकांश और जो महत्वपूर्ण भाग है वो मैंने दिखा दिया। और इसका जो अधिकांश महत्वपूर्ण भाग है वो लगभग इस किले के और ये मंदिर है। बाकी कुछ भी छतरी वगैरह या कुछ भी रहा होगा तो उस साइड
जंगल है और जाने के रास्ते भी दुर्गम है, तो वो उस साइड होंगे। तो मैं उस तरफ न जा कर के ये वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। अभी काफ़ी धूप होने लग गई है। और धन्यवाद देखने के लिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। और बस थैंक यू।